भारत अपनी सैन्य शक्ति को एक ऐसे स्तर पर ले जा रहा है जिसकी कल्पना अब तक केवल साइंस फिक्शन फिल्मों में ही की जाती थी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जो भविष्य के हवाई युद्ध का चेहरा पूरी तरह बदल देगा। यह तकनीक है डायरेक्ट एनर्जी वेपन, जिसे आसान भाषा में लेजर गन भी कहा जाता है। डिफेंस इनके मुताबिक डीआरडीओ लड़ाकू विमानों के लिए एक खास पाउंड यानी एक छोटा कंटेनर जैसा उपकरण जिसे विमान के नीचे लगाया जा सकता है विकसित कर रहा है। यह पाउंड असल में एक हाई पावर लेजर गन है। यह तकनीक अमेरिका के सेल्फ प्रोडक्ट हाई एनर्जी वेपन सिस्टम जैसी ही है। इसका मुख्य काम दुश्मन की तरफ से आने वाली मिसाइलों से भारतीय विमानों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करना है। अब तक जब भी कोई मिसाइल विमान की ओर आती है तो पायलट उसे बचने के लिए सेफ या प्लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये चमकीले टुकड़े या आग के गोले होते हैं जो मिसाइल के कंप्यूटर को भ्रमित कर देते हैं। लेकिन आज की आधुनिक मिसाइलें इतनी घातक हो गई हैं कि वे इसे पुराने तरीकों को नज़रअंदाज कर सीधे विमान पर निशाना साध लेती हैं। यहीं पर डीआरडीओ का एक नया लेजर सिस्टम का काम आता है। यह मिसाइल को धोखा नहीं देगा बल्कि उसे नष्ट कर देगा। इसे हाई किल सिस्टम कहा जाता है। जैसे ही कोई मिसाइल विमान के करीब आती है, यह सिस्टम आग प्रकाश की गति से उस पर एक शक्तिशाली लेजर बीम छोड़ता है। यह बीम इतनी गर्म होती है कि वह मिसाइल के सेंसर को अंधा कर देती है या उससे अंदरूनी इलेक्ट्रॉनिक को जलाकर उसे हवा में ही बेकार कर देती है। यह लेजर पाउंड केवल रक्षा के लिए नहीं है बल्कि यह हमला करने के भी काम आता है। इसकी क्षमताएं हैरान करने वाली हैं। अगर दुश्मन एक साथ कई ड्रोन से हमला कर रहा है तो यह लेजर सिस्टम बिना किसी महंगी मिसाइल का खर्चा किए चुटकियों में उसे सर्किट को जलाकर उसे नीचे की तरफ गिरा देता है। हवाई लड़ाई के दौरान यह लेजर दुश्मन के लड़ाकू विमान के सेंसर पर वार कर सकती है जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं देगा और भारतीय पायलट को बढ़त मिल जाएगी। लेजर के साथ साथ भारत हाई पावर माइक्रोवेव तकनीक पर भी काम कर रहा है। लेजर जहां जलाकर छेद कर देती है, वहीं माइक्रोवेव हथियार दुश्मन के कंप्यूटर को पॉलिटिकल सिस्टम को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। यानी बिना किसी धमाके के दुश्मन का विमान या मिसाइल एक कबाड़ के दुश्मन में बदल जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों को मारक क्षमता फिलहाल 1 से 5 किलोमीटर तक है। अब डीआरडीओ का काम इसी रफ्तार से चलता रहा तो जून 2027 तक इसका हवाई परीक्षण शुरू हो सकता है। 2030 के दशक तक इसे पूरी तरह से भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया जाएगा। यह तकनीक मुख्य रूप से भारत के इन शक्तिशाली विमानों को दी जाएगी। भारत के स्वदेशी आधुनिक लड़ाकू विमान तेजस MK2 भारतीय वायुसेना की रीढ़ मानी जाती है।